हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक हैरत अंगेज वाकया। शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा जफर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज के बाद में मदीना मुनव्वरा गया। हमने खाना खाने के बाद दस्तरखान को एक ढेर पर झाड़ा ताकि रोटी के बचे हुए टुकड़े और हड्डियां जानवर खा लें। थोड़ी देर बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि एक खूबसूरत 9 साल का बच्चा उन टुकड़ों को चुन चुन कर खा रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं बच्चे को अपने साथ क़यामगाह में ले आया और उसे पेट भर कर खाना खिलाया, क्योंकि मैं ऐसी हस्ती के शहर में था जो गरीबों के वाली और गुलामों के मौलीज थे। मेरे इस बर्ताव से बच्चा बहुत मुतासिर हुआ। चलते वक्त मैंने उससे पूछा, बेटे तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? उसने कहा, मैं यतीम हूँ। मैंने कहा, बेटे मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे? वहाँ मैं तुम्हें अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा, उम्दा उम्दा कपड़े पहनाऊंगा, अपने मदरसे में तालीम दूंगा। जब तुम आलिम फाजिल हो जाओगे तो मैं खुद तुम्हें यहाँ वापस लेकर आऊंगा और तुम्हारी वालदा के सुपुर्द कर दूंगा। तुम जाओ अपनी वालदा से इजाजत लेकर आओ। लड़का बहुत खुश हुआ और उछलता कूदता अपनी वालदा के पास वापस गया। वो बेचारी बेवा दूसरे बच्चों के अखराजात से पहले ही परेशान थी। उसने फौरन इजाजत दे दी। बच्चा फौरन वापस आया और मौलाना को बताया कि मैं आपके साथ जाऊंगा, मेरी माँ ने इजाजत दे दी है। फिर पूछने लगा कि आपके शहर में चने मिलते हैं? मौलाना उस्मानी ने बताया कि ये सारी चीजें वाफिर मिकदार में तुम्हें मिलेंगी। मौलाना का बयान है कि मेरी उंगली पकड़े पकड़े मस्जिद नबवी वो मेरे साथ आया और ठिठक कर रह गया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को देखा और मस्जिद के दरवाजे को, और पूछा कि बाबा क्या ये दरवाजा और रोज़ा भी वहाँ मिलेगा? मैंने उससे कहा कि बेटा अगर ये वहाँ मिल जाता तो मैं यहाँ क्यों आता? लड़के के चेहरे का रंग बदल गया। उसने मेरी उंगली छोड़ दी और कहा, बाबा तुम जाओ, अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं हरगिज हरगिज इस दरवाजे को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा। इस दरवाजा को देखकर मैं अपनी भूख और प्यास बुझाता रहूंगा जिस तरह आज तक बुझाता रहा हूँ। ये कहकर बच्चा रोने लगा और इसके इश्क रसूल को देखकर मैं भी रोने लग गया। एक नेक शख्स था जो अपनी जमीन से हासिल होने वाली पैदावार के 3 हिस्से करता था। पहला हिस्सा अपने और अपने अहलो अयाल के खाने के लिए रखता, दूसरा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करता और तीसरा हिस्सा अपने बाग की देखभाल और अखराजात के लिए मुख्तस करता। वो हमेशा उसी उसूल पर कारबंद रहता था और इसी वजह से उसके खेत में अल्लाह तालीज़ की तरफ से बेपनाह बरकत होती थी। उसकी फसलें हमेशा हरी भरी रहते और अगर कभी पानी की कमी होती तो किसी और जगह बारिश होकर पानी उसके खेत तक बह आता। एक रोज एक मुसाफिर जंगल से गुजर रहा था कि अचानक उसके कान में एक आवाज आई। वो आवाज बादलों को मुखातिब करते हुए कह रही थी, अस्का हदीकता फलान, फलां शख्स के बाग को सैराब करो, और इस आवाज में बाग वाले का नाम भी लिया गया। ये सुनकर वो बादल वहां से हटा और एक पथरीली जमीन पर जाकर खूब मूसलाधार बारिश बरसाई। बारिश का वो पानी बहता हुआ एक नहर में जा पहुंचा और वो नहर सीधी उस नेक शख्स के बाग की तरफ जाती थी। मुसाफिर को ये सारा माजरा देखकर बड़ा तजस्सुस हुआ कि ये किस बुजुर्ग की करामत है। चुनाचे वो पानी के साथ साथ नहर के किनारे चलता रहा, यहाँ तक कि वो इस बाग में पहुंच गया। इस बाग में पानी तालाबों के जरिए पहुंच रहा था और एक बुजुर्ग वहाँ मौजूद पानी को इधर उधर कर रहे थे। मुसाफिर ने उनसे पूछा, हजरत आपका नाम क्या है? बुजुर्ग ने वही नाम बताया जो मुसाफिर ने बादलों में सुना था। बुजुर्ग ने फिर मुसाफिर से दरियाफ्त किया, आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? मुसाफिर ने जवाब दिया, मैंने इस बादल में से जिसका ये पानी है एक आवाज सुनी थी जो फलां शख्स के बाग को सैराब करने का हुक्म दे रही थी और उसने आप ही का नाम लिया था। वो बादल बरसा और पानी इस नहर में बहकर आया। मैं इस अजीबो गरीब वाक़े की हकीकत जानने और ये मालूम करने के लिए कि आप कैसे बुजुर्ग हैं इस पानी के साथ साथ यहाँ तक आया हूँ। तो हजरत आप क्या करते हैं जो आपको ये खास करामत हासिल हुई है? बुजुर्ग ने फरमाया, जब आपने दरियाफ्त कर ही लिया है तो मैं बताता हूँ कि मैं अपनी पैदावार के 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा अपने और अपने बच्चों के लिए रखता हूँ, एक हिस्सा बाग के अखराजात के लिए और एक हिस्सा अल्लाह तालीज़ की राह में खर्च कर डालता हूँ। एक वक्त की बात है, एक ताजर जो कारोबार में मजीद मुनाफा कमाने की जुस्तजू में था, बगदाद के मशहूर दरवेश और दाना बहलोल दाना के पास पहुंचा। बहलोल दाना अपनी गैर मामूली हिकमत और सादा तर्ज़े जिंदगी के लिए जाने जाते थे।
ताजिर ने निहायत अदब और आजिज़ी से बहलोल दाना के सामने सर झुकाया और निहायत इंकिसारी से सवाल किया, ए हुजूर, मैं कारोबार में मजीद तरक्की चाहता हूँ, बराह करम मुझे रहनुमाई फरमाएं कि मैं कौन सी चीज खरीदूं जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा नफा हो। बहलोल दाना ने ताजिर की आजिज़ी और अदब को देखा। उन्होंने एक लम्हा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए फरमाया, काला कपड़ा ले लो। ताजिर ने बहलोल दाना का हुक्म सर आंखों पर रखा। उसने शुक्रिया अदा किया और उल्टे कदमों चलता हुआ वहां से रुखसत हो गया। बाजार पहुंचते ही उसने अपनी तमाम जमा पूंजी और कुछ कर्ज लेकर शहर में दस्तयाब तमाम स्याह कपड़ा खरीद लिया। लोगों ने उसे हैरत से देखा, क्योंकि इस वक्त काले कपड़े की कोई खास मांग नहीं थी, मगर ताजिर को बहलोल दाना के हुक्म पर कामिल यकीन था। चंद ही दिनों बाद एक गैर मुतवक्के वाकया पेश आया। शहर के सबसे बड़े और बाअसर रईस का इंतकाल हो गया। मातम की ये खबर पूरे शहर में फैल गई और रिवाज के मुताबिक सोगवारों के लिए स्याह लिबास पहनना लाजिम था। देखते ही देखते शहर के हर गली कूचे में स्याह कपड़े की मांग आसमान को छूने लगी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बाजार में कहीं भी काला कपड़ा दस्तयाब नहीं था, सिवाय इस ताजिर के गोदामों के। इस ताजिर के पास स्याह कपड़े का वसी जखीरा था और उसे अपनी कीमत मुकर्रर करने की मुकम्मल आजादी थी। उसने मुंह मांगे दामों पर काले कपड़े को फरोख्त किया और देखते ही देखते वो निहायत अमीर कबीर हो गया। उसने इतना मुनाफे कमाया जितना उसने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा था। ये सब बहलोल दाना की हिकमत और उसके अदब का समर था। तकब्बुर का नतीजा, दूसरी मुलाकात। कुछ अरसे बाद वही ताजिर अपनी शान शौकत और दौलत पर फख्र करता हुआ एक कीमती घोड़े पर सवार शहर से गुजर रहा था। उसकी नजर बहलोल दाना पर पड़ी, जो एक मकाम पर तशरीफ फरमा थे। ताजिर, जो अब दौलत के नशे में चोर था, अपने घोड़े से उतरा नहीं, बल्कि वहीं बैठे बैठे रौनत और गुस्ताखी के अंदाज में बोला, ओए दीवाने, अब इस बार क्या लूं? उसके लहजे में न आजिज़ी थी और न ही अदब। बहलोल दाना ने ताजिर के तकब्बुर को भांप लिया। उन्होंने एक नजर उस पर डाली और निहायत इत्मीनान से फरमाया, तरबूज ले लो। ताजिर ने बहलोल दाना की बात सुनते ही एक बार फिर बगैर सोचे समझे भागा भागा गया। उसने अपनी सारी दौलत खर्च करके पूरे मुल्क से तरबूज खरीद लिए और उन्हें अपने गोदामों में जमा कर लिया। उसे उम्मीद थी कि इस बार भी उसे बेपनाह मुनाफे हासिल होगा, मगर कुदरत का फैसला कुछ और था। एक ही हफ्ते में गर्मी की शिद्दत और तरबूजों के जिल्द खराब होने की वजह से सारे तरबूज सड़ गए। ताजिर की सारी जमा पूंजी जाया हो गई और वो देखते ही देखते कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो गया। उसकी सारी दौलत खाक में मिल गई। इसी खस्ता हाली और परेशानी के आलम में घूमते फिरते उसकी दोबारा मुलाकात बहलोल दाना से हुई। ताजिर ने गुस्से और मायूसी से बहलोल दाना को देखा और चलाकर कहा, ये आपने मेरे साथ क्या माजरा किया? आपकी वजह से मैंने सब कुछ गिनवा दिया। बहलोल दाना ने तहम्मुल से उसकी बात सुनी और फिर एक गहरी सांस लेकर फरमाया, ये मैंने नहीं किया, बल्कि तेरे रवैये और अल्फाज ने सब आपसे किया। जब पहली बार तूने अदब और आजिज़ी से मुझसे पूछा तो मैंने तुझे वो रास्ता दिखाया जिससे तू माला माल हो गया, और जब तुमने गुस्ताखी और तकब्बुर से सवाल किया तो तुम कंगाल हो गए। ये बनी इसराइल के एक जालिम बादशाह के दौर की कहानी है, जो लोगों को खिंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता था और इनकार करने वालों को इबरतनाक सजाएं देकर हलाक करवा देता था। आबिद की आजमाइश। एक दिन उस जमाने के सबसे बड़े आबिद को बादशाह के पास लाया गया। लोग इस आबिद के मर्तबे और फजीलत से खूब वाकिफ थे और नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई गजंद पहुंचे। एक सिपाही ने आबिद से कहा, आप मुझे एक बकरी का बच्चा ज़िबह करके दे दें। जब बादशाह खिंजीर का गोश्त पेश करने का कहेगा तो मैं वही बकरी का गोश्त आपको पेश करूंगा। बादशाह समझेगा कि आपने इसकी ख्वाहिश के मुताबिक खिंजीर का गोश्त खा लिया और इस तरह आप भी हलाकत से महफूज रहेंगे। आबिद ने बकरी का बच्चा ज़िबह करके उसका गोश्त सिपाही को दे दिया। इनकार और शहादत। जब आबिद को बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने खिंजीर का गोश्त लाने का हुक्म दिया। मंसूबे के मुताबिक सिपाही ने आबिद को बकरी का गोश्त पेश किया। बादशाह ने कहा, मेरे सामने खिंजीर का गोश्त खाओ। आबिद ने दो टोक अल्फाज में कहा, मैं हरगिज हरगिज ना खाऊंगा। ये सुनकर सिपाही ने इशारे से बताया कि ये वही गोश्त है जो आपने दिया था और उन्हें बिला झिझक खा लेने को कहा। लेकिन आबिद ने बादशाह के सामने वो गोश्त खाने से इनकार कर दिया। जालिम बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे कत्ल कर दिया जाए। आबिद का अजीम मकसद। जब आबिद को कत्ल के लिए ले जाने लगे तो वही सिपाही करीब आया और पूछा, आपने गोश्त क्यों ना खाया? वो खुदा, ये वही गोश्त था जो आपने दिया था।
आबिद ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं इस बात से डर गया था कि लोग मेरी वजह से फितने में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि जब भी किसी को खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर किया जाएगा तो लोग कहेंगे कि फला आबिद ने भी तो मजबूर होकर हराम गोश्त खा लिया था, लिहाजा हम भी खा लेते हैं। इस तरह लोग मेरी वजह से एक बहुत बड़े फितने में मुब्तला हो जाएंगे और मैं लोगों के लिए फितना हरगिज बनना नहीं चाहता हूँ। ये कहकर वो आबिद खामोश हो गया और जल्लाद ने उसका सर तन से जुदा कर दिया। उस आबिद ने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि लोग गुमराही से बच सके।